मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हमारा ब्लॉग जो है, पीछे वाले ब्लॉग में मैंने कहा था ना कि मेरे साथ मुंबई में एक घटना घटी थी, तो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगी कि जिस टाइम मैं न्यू मुंबई में आई थी तो मेरे साथ एक घटना घटी थी। मैं शुरू में स्पीकिंग क्लास जाती थी, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। तो बूजी भी जाते थे मेरे साथ, मतलब बूजी का जो है ख़त्म हो चुका था और मैं अकेली जाती थी। फिर मतलब काफ़ी दिन मैं अकेले गई, मतलब उस दिन भी मैं अकेले गई। फिर मैं जाती हूँ और मैं मोनोरेल स्टेशन के पास पहुँची। तो मैंने वहाँ पे टिकट ख़रीदा और स्कैन किया और मैं चेकिंग हो रही थी, मतलब सबकी चेकिंग होती है उधर। फिर मेरी भी चेकिंग हो रही थी। फिर एक लेडी थी और 3-4 जेंट्स थे, मतलब वो चेकिंग करने वाले थे और पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी उन्होंने। पता नहीं वो कौन थे, बट उनको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता ना। वो थे वहाँ पे, तो मतलब शायद उन्होंने मुझे पहचान लिया होगा मेरी बातों से। पता नहीं कैसे उन्हें पता लगा कि मैं न्यू हुई यहाँ की, और वो मुझे पूछने लगे आप कहाँ के हो। मैंने कहा कि मैं हूँ हिमाचल प्रदेश की। फिर कहते वो आप यहाँ रहते हो? मैंने कहा हाँ जी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसके साथ रहते हो? मैंने कहा कि मैं रहती हूँ अपने बूजी और मामू के साथ। फिर उन्होंने कहा अच्छा, आपके बूजी और मामू आपको अच्छे से रखते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरे बूजी और मामू मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। फिर बोलते वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा नहीं नहीं। फिर वो बोलते हैं मुझे इतने को मतलब मोनोरेल चली जाती है। फिर कहते हैं वो कि अभी तो बहुत टाइम है, आप यहीं पे वेट करो, आप ऊपर जाके क्या करोगे? मैं बोलती नहीं नहीं, मैं जाना है, मुझे जाना है ऊपर भाई। फिर बोलते वो नहीं, यहीं पे बैठ के वेट करो आप। फिर मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर पाई क्योंकि शायद मुझे डर लग रहा था उनसे, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर चाय वाला आया, फिर मुझे ज़बरदस्ती चाय पिलाते हो। फिर मतलब अपनी बातों में इतना उलझा देते हैं मुझे और ज़बरदस्ती मुझे चाय भी पिलाते। चाय पीने के बाद जो मुझे इतना चक्कर चक्कर फील होने लग गया। फिर मतलब वो बोल रही थी मुझे रुको, यहीं बैठो। चाय पीने के काफ़ी देर, मतलब 5 मिनट बाद भी बोल रही थी मुझे, 5 मिनट बाद भी बोल रही थी मुझे यहीं बैठो आप। मैंने बोला नहीं, अभी मेरी मोनोरेल आएगी, मेरी क्लास मिस हो जाएगी, मुझे जाना भी। फिर वो मुझे मतलब वो ऐसे वो थे नहीं नहीं नहीं, मुझे मतलब थोड़ा चक्कर चक्कर फील हो रहा था, मुझे लग रहा था शायद इन्होंने कुछ मिला है। फिर मैं वहाँ से फटाफट निकली। फिर मैं कॉल करी थी तो कॉल कोई उठा ही नहीं रहा था कॉल, मतलब। फिर मैंने मैसेज किया था शायद, तब जो है मतलब ऊपर एक और आदमी था, मतलब वहीं पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब वो उन्हीं का ही गैंग मेंबर है। फिर वो मुझे देखे जा रहा, मतलब उसके 5 मिनट, जब मैं ऊपर पहुँची ना उसके 5 मिनट बाद मोनोरेल आई। तो मैं वहाँ पर वेट कर रही थी मोनोरेल का, तो वो भी कर रहा था वेट। और वो मुझे घूरे जा रहा है, मैं अपना ध्यान भटका रही हूँ कि भाई मैं उसकी तरफ ना देखूँ, मतलब। और वो मुझे देखे ही जा रहा है और मतलब जहाँ मैं बैठती हूँ उसके सामने ही बैठता वो, मतलब मोनोरेल में भी। और वो मुझे फिर देखे जा रहा है, मतलब फिर देखे जा रहा है। मतलब मुझे लगा कि इस स्टेशन में उतरेगा, ये नहीं उतरा, अगले स्टेशन में उतरेगा, नहीं उतरा। मेरी दिल की धड़कन होने लगी बहुत तेज़। अब क्या करूँ मैं? मुझे लगा कि आज तो बेटा तू गई। मैं फ़ोन में मतलब फ़ोन चलाने लगी कि अपना मेरा ध्यान भटक जाए कि मैं ना देखूँ उसे। और मतलब फिर आ गया सेकंड लास्ट स्टेशन। मुझे लगा अब तो ये पक्का उतरेगा, अगर ये अब भी नहीं ना उतरा फिर तो ये पक्का ही मेरा ही पीछा कर रहा है, इनकी कोई चाल है। तो मुझे उस चाय पीने के बाद चक्कर चक्कर फील होने लग गया था। फिर वहाँ पर पहुँच गए, मतलब चेंबूर में। चेंबूर लास्ट स्टेशन है मोनोरेल का, उसके बाद मतलब कोई स्टेशन ही नहीं है, मतलब मोनोरेल लास्ट स्टेशन है। तो वो भी वहीं उतरा। तो मैं जल्दी जल्दी उतरी, मतलब आ गया कि तो मैं फटाफट स्कैन करके जा रही थी। तो वो भी पीछे से आ रहा है फटाफट, मतलब वो स्कैन करके। और मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी जल्दी चलूँगी। और वो भी मतलब मैं जितनी जल्दी चल रही थी वो भी उतनी जल्दी चल रहा था। अब मैं डरूँ या कैसे नहीं डरूँ भाई? मुझे ये नहीं समझ आ रहा था अब क्या करूँ मैं। फिर मैं सोच रही अब घर वालों को कॉल करती हूँ, कर रही थी, कोई भी नहीं उठा रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ये ऐसी मुसीबत में फंस जाते हो कि मतलब कभी कभी ऐसा दिन होता है ना, मतलब कि फिर कोई नहीं होता आपकी हेल्प करने के लिए। फिर मैं चलने लगी, मतलब फिर मतलब वहाँ मोनोरेल से मतलब थोड़ा काफ़ी दूर है, मतलब
5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं मेरी क्लास तक। फिर वो भी वहीं से आने लगा, उसी रास्ते से। मुझे लगा कि मतलब ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से एक पुल है, वहाँ मतलब सब्जी मार्केट है, और आगे को है मतलब रोड के आसपास मार्केट। वहाँ से मुझे लगा कि सब्जी मार्केट की तरफ मुड़ेगा, क्या पता मैं ही गलत सोच रही हूँ, ये ऐसा मेरा पीछा नहीं कर रहा है। फिर मैं चली जाती हूँ, मतलब आगे आगे भीड़ के बीच में वो भी मतलब जितनी फास्ट मैं जा रही हूँ ना उतनी ही फास्ट वो चल रहा है। अब मैं डरूँ तो कैसे नहीं। फिर मैंने सिग्नल क्रॉस कर लिया। फिर सिग्नल क्रॉस करते ही उसने भी सिग्नल क्रॉस कर लिया। अब तो मुझे और डर लगी। फिर तो थोड़ा ही रहा था मेरी क्लास को। फिर मैं जल्दी जल्दी गई अपनी क्लास को। फिर वो क्लास के नीचे तक आ गया, वहाँ वहीं रुका था वो, पता नहीं वहाँ मैंने देखा ही नहीं। मैं जल्दी जल्दी क्लास में गई, मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। फिर जैसे मैं क्लास में पहुंची, फिर मैंने सर को सारी स्टोरी बताई। सर मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ, आज मुझे ऐसे ऐसे चाय पिलाई, फिर मुझे अपनी बातों में उन्होंने ऐसे उलझाया, पूछने लगे कहाँ से हो, ये वो, मतलब थे तो वो पुलिस वाले। मतलब तब भी मुझे ऐसा लगा कि मतलब पुलिस वाले हैं ना ये भाई, ये थोड़ी मेरे साथ ऐसा करेंगे। बट तब मुझे एक तरफ से सावधान इंडिया वाली स्टोरी भी याद आ रही थी। सावधान इंडिया होता तो ऐसे ही है ना, बट होता तो रियल स्टोरी पर बेस्ड है ना। तो मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सर को बताई पूरी स्टोरी। सर ने कहा तूने किसी को कॉल क्यों नहीं की भाई? मैंने कहा सर मैं सबको कॉल हुआ, मतलब और भी बच्चे थे। फिर सर मुझे डांटते हैं, तूने चाय क्यों पी उनकी, नहीं पीनी होती है, इतना भोले बन के नहीं रहना होता है, ऐसे करना, पेपर स्प्रे के क्या चिली स्प्रे कुछ भी होता है जो पता नहीं क्या बोलते उसे, मुझे नहीं पता ना। मतलब स्टोर में मिलता वो, मेडिकल स्टोर में। मतलब कि अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो आप अपने बैग में डाल के उसको उनकी आंखों पे मारो तो उन्हें मतलब आंखों में बहुत ही मिर्च होगी, वैसा कुछ है वो। पता नहीं नाम नहीं मुझे पता क्या बोलते उसे, बताया तो था सर ने बट अब मैं भूल गई। फिर वो रखना अपने बैग में। फिर डर के मारे ना, फिर मैं जब घर आई थी तब सर ने कहा मुझे कि ढंग से जाना, आराम से घर पहुँच के कॉल करना बेटा। फिर मैं आ गई वहाँ से। फिर मैं सोचा अब मैं मोनोरेल से जाऊँ। फिर मैंने सोचा नहीं मोनोरेल से जाऊँगी, फिर वहाँ तो वो चेकिंग करने वाले होंगे। फिर चेकिंग करने वाले वो तो मुझे फिर बातों में फंसाएंगे। ओ मैं तो डर गई। मैंने कहा अब तो नहीं मैं जाऊँगी मोनोरेल से। मैंने ऑटो किया, घर आई, घर में आके बताया बूजी वगैरह को। बूजी वगैरह कहते हैं ऐसी किसी की भी भाई, किसी कोई तुझे चाय ऑफ़र करा तो पिएगी क्या? सही कहा उन्होंने यार। मतलब ऐसे में मतलब इतनी पागल जैसी थी मैं कि कोई मुझे चाय ऑफ़र कर रहा, वो भी मुंबई जैसी जगह में, मैं पी रही हूँ उसको। मैं उन पर ट्रस्ट कर रही हूँ भाई। कभी भी ना किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की क्या इंटेंशन आपके प्रति ये आपको पता नहीं है। मतलब सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची हो काया